जी जी। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। जी सभी लोग हाँ अपने बिल्कुल। माइक म्यूट कर लीजिए। मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सरोजिनी तन्हा फेसबुक पेज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम एक शाम देश के नाम में आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मित्रों, ये कार्यक्रम 26 जनवरी को समर्पित है और जब लहू शौर्य मन धमनियों में बहा, जंग के हर फसाने सभी ने सुने, गीत बलिदान के, देश की आन के, जानी सारी तराने सभी ने सुने। भारती वीर भोग्या रही है सदा, इसकी संतति है, जहां भी लूटा जाएंगे। बात तन्हा वतन की हिफाजत की हो, फर्श से अर्श तक हम नजर आएंगे। फर्श से हर्ष तक हम नजर आएंगे। हम सभी कवियों की ओर से सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इससे पहले कि मैं इस काव्य गोष्ठी का आरंभ करूं, मैं अपने सभी साथी कवियों से आपका परिचय कराना चाहती हूँ। आज हमारे साथ हैं मेरठ से डॉक्टर के बेदिल जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। वरिष्ठ हैं, उस्ताद शायर हैं सभी को और नमस्कार। अपनी शायरी से नमस्कार। हर वर्ग के, हर उम्र के दिलों को जीतने का हुनर रखते हैं। मेरठ से ही हमारे साथ हैं श्री ब्रजराज किशोर राहगीर जी, जिनके गीतों में और गजलों में नगमगी के साथ साथ मुद्दों के तेवर भी हैं। देवभूमि उत्तराखंड से हमारे बीच उपस्थित हैं काशीपुर से श्री हरीश चंद्र पांडे जी, जहां एक और बेहतरीन तरन्नुम आपकी खासियत है, तो वहीं आपकी कविताओं में इस समाज का दर्द भी झलकता है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं श्री राजीव प्रखर जी। देश प्रेम, पर्यावरण, पारिवारिक मुद्दों और सामाजिक मुद्दों को आपने अपनी कविताओं में इतनी खूबसूरती से ढाला है कि हम सभी आपके मुरीद हैं। छोटी छोटी बातें आप, छोटी छोटी दोहों में आप बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। तो ये हमारी आज की कवियों की महफिल है, जिसके साथ हम इस काव्य गोष्ठी का आरंभ करेंगे और आपको इससे जोड़े रहेंगे। तो अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से अब हम इस काव्य गोष्ठी का विधिवत आरंभ करना चाहते हैं। बेदिल जी, जी, आप स्वागत है सभी आपका, श्रोताओं आराम को करिए। प्रणाम करते हैं। जी, जैसे कि हमारे साहित्यिक आयोजनों की परंपरा है, हम अपने किसी भी कार्यक्रम को माँ वाणी की वंदना के साथ ही आरंभ करते हैं। तो माँ वीणा पाणी की वंदना के लिए मैं आमंत्रण देती हूँ काशीपुर से हमारे बीच पधारे श्री हरीशचंद्र पांडे जी को। हरीशचंद्र पांडे जी, आपसे अनुरोध है कि आप माँ वाणी की वंदना करके इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करें। श्री स्वागत है हरीशचंद्र माँ। जी 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 जी, थैंक यू। आदरणीय जी अध्यक्ष महोदय, मेरे सहभागी कविगण और हमसे जुड़े हुए मोबाइल पर समस्त कविगण एवं मित्रों, जी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको प्रणाम करते हुए मैं ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत करता हूँ। जी, स्वागत। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती करके दया, ये कृपा हम पर कीजिए। माँ सरस्वती करके दया, ये कृपा हम पर कीजिए। सद्बुद्धि सद्गुण सद्विचार हम सब में मां भर दीजिए। मां सरस्वती करके दया, ये कृपा हम पर कीजिए।
तुमसे प्रदत्त ज्ञान से है जग का ये विज्ञान सारा। तुमसे प्रदत्त ज्ञान से है जग का ये विज्ञान सारा। देती उसको ज्ञान माँ हृदय से जिसने तुम्हें पुकारा। हृदय से जिसने तुम्हें पुकारा है विनती कर जोड़ कर माँ। विनती अब सुन लीजिए है विनती कर जोड़ कर माँ। विनती अब सुन लीजिए। सद्बुद्धि सद्गुण सद्विचार हम सब में माँ भर दीजिए। माँ सरस्वती तन मन रूपी ये भवन स्वच्छ निर्मल कर लिया। तन मन रूपी ये भवन स्वच्छ निर्मल कर लिया। तेरे आसन योग्य हो भरसक जतन हमने किया। तेरे आसन योग्य हो भरसक जतन हमने किया। आ विराजो हो कमी तो मार्गदर्शन कीजिए। आ विराजो हो कमी तो मार्गदर्शन कीजिए। सद्बुद्धि सद्गुण सद्विचार हम सब में माँ भर दीजिए। माँ सरस्वती करके दया ये कृपा हम पर कीजिए। माँ सरस्वती करके दया ये कृपा हम पर कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर वंदना आपने प्रस्तुत की। थैंक यू बहुत शुक्रिया ही शुक्रिया आनंद आया जी। अब धन्यवाद। मित्रों हम चलते हैं पीतल नगरी मुरादाबाद की ओर, जहां से हमारे बीच है राजीव प्रखर जी। बेहद हंसमुख, मिलनसार और हम सब के लाडले कवि हैं राजीव जी। छोटे छोटे दोहों में बड़े बड़े मुद्दों को ऐसे समा देते हैं, यही इनकी बहुत बड़ी खासियत है। तो मैं इन पंक्तियों के साथ काव्य पाठ हेतु राजीव जी को आमंत्रण देती हूँ कि रिश्तों के उलझे से ताने बाने में, रिश्तों के उलझे से ताने बाने में कौन है किसका ये सबको समझाने में उसने एक तहरीर लिखी थी आंखों से, अक्षर अक्षर उभरे दिल दीवाने में, अक्षर अक्षर उभरे दिल दीवाने में। शुक्रिया भाई राजीव प्रखर जी। राजीव जी आपके फेस पे आपके लाइट कम है, पीछे से लाइट आ रही है। या तो पीछे की लाइट बंद कर दीजिए, पीछे कोई खिड़की वगैरह है वो बंद कर दीजिए ना। खिड़की दादा बंद है, फेस पर लाइट नहीं है, पीछे लाइट है। चक्कर यह है कि बादल है काफी तेज यहाँ इस समय, घने। चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं, चलिए आप दिख रहे हैं। पढ़िए देखते रहे। ठीक है
पढ़िए। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बढ़िया। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। देश हमारा तरक्की करे, देश की समस्याएं समाप्त हों, इसी कामना के साथ दो मुक्तक और कुछ दोहे लेकर मैं उपस्थित हूँ। स्वागत। जी, पहला मुक्तक देश को समर्पित करता हूँ। मैंने कहा, दिलों से दूरियां तज कर नए पथ पर बढ़े मित्रों, दिलों से दूरियां तज कर नए पथ पर बढ़े मित्रों, नया भारत बनाने को नई गाथा गढ़े मित्रों, नया भारत बनाने को नई गाथा गढ़े मित्रों, खड़े हैं संकटों के जो बहुत से आज भी दानव, खड़े संकटों के जो बहुत से आज भी दानव, सजाकर शंखला सुदृढ़, सजाकर शंखला सुदृढ़, चलो उनसे लड़े मित्रों, सजाकर शंखला सुदृढ़, चलो उनसे लड़े मित्रों, दिलों से दूरियां तज कर नए पथ पर बढ़े मित्रों। और दूसरा मुक्तक दीदी शुक्रिया, झांसी की रानी को समर्पित करता हूँ। झांसी की रानी से शुरुआत हुई थी आजादी के हमारे आंदोलन की, तो उन्हीं को नमन है ये मुक्तक। और वो भी इसी धुन और इसी बहर पे है। जगाए बांकुरे निकले नया आभास झांसी में, जगाए बांकुरे निकले नया आभास झांसी में, वतन के नाम पर छाया बहुत उल्लास झांसी में, वतन के नाम पर छाया बहुत उल्लास झांसी में, समर भू पर पुनः पीकर रुधिर वहशी दरिंदों का, समर भू पर पुनः पीकर रुधिर वहशी दरिंदों का, रचा था मात चंडी ने, रचा था मात चंडी ने अमिट इतिहास झांसी में, रचा था मात चंडी ने अमिट इतिहास झांसी में, जगाए बांकुरे निकले नया आभास झांसी में। और इन मुक्त शुक्रिया। और इन मुक्तकों के पश्चात जैसे कि मेरी मुख्य विधा दोहा रही है, चंद दोहे लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो पहला दोहा कि चाहे गूंजे आरती चाहे लगे अजान, चाहे गूंजे आरती चाहे लगे अजान, मिलकर बोलो प्यार से हम हैं हिंदुस्तान, चाहे गूंजे आरती चाहे लगे अजान, मिलकर बोलो प्यार से हम हैं हिंदुस्तान। और दूसरा देखिए कि लगा रही है आज भी माटी यही पुकार, लगा रही है आज भी माटी यही पुकार, खड़ी न होने दीजिए नफरत की दीवार, लगा रही है आज भी माटी यही पुकार, खड़ी न होने दीजिए नफरत की दीवार। और एक रंग देखिए आज की सियासत का कि छुरी सियासत से कहे चिंता का क्या काम, छुरी सियासत से कहे चिंता का क्या काम, मुझे दबाकर कांख में जपती जा हरि नाम, क्या बात है। छुरी सियासत से कहे, छुरी सियासत से कहे चिंता का क्या काम,
मुझे दबाकर कांख में जपती जा हरि नाम। और क्या तीरथ की कामना, कैसी धन की आस। क्या तीरथ की कामना, कैसी धन की आस, जब बैठी हो प्रेम से अम्मा मेरे पास। वाह क्या बहुत तीरथ की बहुत कामना, बहुत सुंदर। कैसी वाह धन की आस, जब वाह बैठी वाह हो प्रेम से अम्मा मेरे पास। और अंतिम दोहा रख रहा हूं कि राम कथा को समर्पित है ये, कि नई पौध के क्या दौर बात है। में मर्यादा यो ढेर। नई पौध के दौर में मर्यादा यो ढेर, राह राम की तक रहे फिर शबरी के बेर। क्या वाह नई पौध के बहुत दौर में मर्यादा यो ढेर, राह राम की तक रहे फिर शबरी के बेर। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत जय हिंद, जय बहुत भारत। बहुत एक वाह रचना और वाह पढ़िए बहुत राजीव सुंदर जी। बहुत। जी एक एक रचना एक और एक रचना और पढ़ता हूं मैं। जी एक मुक्तक और पढ़ देता हूं दीदी, तिरंगे को ही समर्पित है वो भी। बिल्कुल पढ़िए पढ़िए। स्वागत। मैंने कहा, लगा कर दांव पर अपनी सदा तकदीर चलते हैं। लगा कर दांव पर अपनी सदा तकदीर चलते हैं। विजय उद्घोष करने को बने शमशीर चलते हैं। विजय उद्घोष करने को बने शमशीर चलते हैं। सभी सुख दुख परे रख कर वतन की आन पर मिटने। सभी सुख दुख परे रख कर वतन की आन पर मिटने। क़यादत में तिरंगे की आदत में तिरंगे की यहाँ रणवीर चलते हैं। की आदत बहुत सुंदर में बहुत सुंदर बहुत तिरंगे अच्छा। की यहाँ रणवीर चलते हैं। वाह लगा कर दांव पर अपनी सदा तकदीर चलते हैं। विजय उद्घोष करने को बने शमशीर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत जय बहुत भारत। सुंदर काव्य पाठ आपका। हार्दिक बधाई आगे आपको इस काव्य पाठ के लिए। तो मित्रों, इस कार्यक्रम काव्य पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं पुनः काशीपुर की ओर। हरीश पांडे जी के मधुर कंठ से अभी हमने सरस्वती वंदना सुनी, अब हम उनके काव्य पाठ का आनंद लेते हैं। मैं इन पंक्तियों के साथ इन्हें आमंत्रित करती हूँ कि मौत को भी सदा जीने का पता देती हैं। मौत को भी सदा जीने का पता देती हैं। रंजो गम को भी तबस्सुम से हरा देती हैं। वक्त की मार को तन्हा ही सहा हो जिसने, उसको मजबूरियां मजबूत बना देती हैं। उसको मजबूरियां मजबूत बना देती हैं। श्री हरीश पांडे जी। जी धन्यवाद। स्वागत है आपका। जी जी थैंक यू जी धन्यवाद। ये एक देशभक्ति का गीत है जो मैंने जी। कई वर्षों पूर्व लिखा था, जी उसे स्वागत मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी। जिसकी संस्कृति सभ्यता एकता महान है। जिसकी संस्कृति सभ्यता एकता महान है, वो है मेरा इंडिया, वो हिंदुस्तान है। जिसकी संस्कृति सभ्यता एकता महान है, वो है मेरा इंडिया, वो हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी अपनी शान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी अपनी शान है।
इसीलिए तो मेरा भारत सब में महान है, जिसकी वाह वाह। संस्कृति सभ्यता एकता महान है। इसी वो है मेरा इंडिया, वो हिंदुस्तान है। इसके वीर सपूतों ने हंस हंस कर प्राण गवाए, के भारत माता रहे सदा ही शीश उठाए। क्या बात। इसके वीर सपूतों ने हंस हंस कर प्राण गवाए, के भारत माता रहे सदा ही शीश उठाए। इसकी आन पर अपनी जान कुर्बान है। इसकी आन पर अपनी जान कुर्बान है। आन है तो जान है, बाद में जहान है। क्या बात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी अपनी शान है, इसीलिए तो मेरा भारत सब में महान है। क्या कह रहे हैं, वाह वाह। क्या बात। दुश्मन ने जब भी देखा हमको बुरी नजर से, नेस्त नाबूद किया सेना ने, बचा नहीं कहर से। क्या बात। वाह। दुश्मन ने जब भी देखा हमको बुरी नजर से, नेस्त नाबूद किया सेना ने, बचा नहीं कहर से। भारत की ये सेना क्या है, ये तो एक तूफान है। इसे रोकना नामुमकिन है, इसका लक्ष्य महान है। भारत की ये सेना क्या है, ये तो एक तूफान है। इसे रोकना नामुमकिन है, इसका लक्ष्य महान है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी अपनी शान है, इसीलिए तो मेरा भारत सब में महान है। हम आक्रमणकारी नहीं है जी। हम आत्मरक्षार्थ लड़ते हैं, धर्म की रक्षार्थ लड़ते हैं, मानवता की रक्षार्थ लड़ते हैं। हम सेल्फ डिफेंस में लड़ते हैं, आक्रमणकारी नहीं है। इसलिए हमारा लक्ष्य जो है बहुत ऊंचा है। इसलिए भारत की सेना का हौसले और बुलंदी है। भारत, प्रत्येक भारतवासी बहुत बुलंद हौसलों के साथ हर मैदान पर डटता है। बिल्कुल सही कहा। दुश्मन ने जब भी हमसे युद्ध किया है, हर बार हमेशा हमने मुंह तोड़ दिया है। दुश्मन ने जब भी हमसे युद्ध किया है, हर बार हमेशा हमने मुंह तोड़ दिया है। या तो डर कर भागा दुश्मन, या सौंपी अपनी जान है। इतिहास गवाह मेरे भारत ने दिया अभयदान है। पाकिस्तान जनरल नियाजी 90,000 सैनिकों के साथ। दुश्मन ने जब भी हमसे युद्ध किया है, हर बार हमेशा हमने मुंह तोड़ दिया है। या तो डर कर भागा दुश्मन, या सौंपी अपनी जान है। इतिहास गवाह मेरे भारत ने दिया अभयदान है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भारत की ये सेना क्या है, ये तो एक तूफान है। इसे रोकना नामुमकिन है,
इसका लक्ष्य महान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी अपनी शान है, इसीलिए तो मेरा भारत सब में महान है। और अंतिम बंद है जी, स्वागत। वीर हिंद के वीर सिपाही सीने पे गोली खाते हैं, वीर हिंद के वीर सिपाही सीने पे गोली खाते हैं, जब तक जान में जान रहे आगे ही बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल खुद छलनी छलनी हो जाते हैं, खुद छलनी छलनी हो जाते हैं, दुश्मन को मार भगाते हैं। वंदे मातरम गाते गाते प्राणों की भेंट चढ़ाते हैं। बहुत खूब। वंदे मातरम गाते गाते प्राणों की भेंट चढ़ाते हैं। यदि युद्ध भूमि में मिले गोलियों से छलनी सीना, यदि युद्ध भूमि में मिले गोलियों से छलनी सीना, तो समझ लेना ये भारत माँ का लाडला जवान है। बहुत सुंदर। वाह वाह। भारत की ये सेना क्या है, ये तो एक तूफान है, इसे रोकना नामुमकिन है, इसका लक्ष्य महान है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी अपनी शान है, इसीलिए तो मेरा भारत सब में महान है। जिसकी संस्कृति सभ्यता एकता महान है, वो है मेरा इंडिया, वो हिंदुस्तान है, वो है मेरा इंडिया, वो हिंदुस्तान है। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया काव्य। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय सेना एकदम तूफान की तरह है, जो भी इससे टकराएगा वो निश्चित ही चूर चूर हो जाएगा। और यही भारत की सफलता का राज है कि आज दुनिया में भारत का डंका बजा है। बिल्कुल। तो मित्रों, बहुत बहुत आभार आपका हरीश पांडे जी, आप आए और आपने अपने काव्य पाठ किया। अब हम इस काव्य पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पुनः मेरठ की ओर लौटते हैं। और मेरठ से हमारे बीच हैं बृजराज किशोर राहगीर जी। स्वागत है। इनके काव्य पाठ को अब हम उनकी ओर ले चलते हैं। इनकी खूबसूरत और कुछ संजीदा रचनाएं हम राहगीर जी से सुनेंगे। और मैं इन पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि दिल ने कितनी चोट खाई, लब ने कितनी आह की, दिल ने कितनी चोट खाई, लब ने कितनी आह की, ये बही खाता था लंबा, जैसे गुजरी निबाह की, मुफ्त में सीखा न गम में मुस्कुराने का हुनर, वक्त ने बदले में तन्हा हर खुशी ही तबाह की। श्री बहुत राहगीर जी, स्वागत दादा, स्वागत। स्वागत है राहगीर जी। धन्यवाद। स्वागत। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई। और जैसा कि आप जानते हैं, ये भारत के शौर्य प्रदर्शन का भी दिन होता है। इसमें जहाँ के हम राजपथ पर हमारी सेना का शौर्य प्रदर्शन करते हैं, हर क्षेत्र में हमारे पराक्रम को दिखाने का, ये दुनिया को दिखाने का दिन होता है। तो 3 मुक्तक मैं 3 सेनाओं की ओर से पढ़ रहा हूँ, जो अपना अपना परिचय हमारी सेनाएं दे रही हैं। सबसे पहले थल सेना। वतन की सरहदों पर चौकड़ी भरते रहे हैं हम,
वतन की सरहदों पर चौकड़ी भरते रहे हैं हम, सदा ही मौत से अटकेलियां करते रहे क्या क्या बात हैं है, हम। क्या बात है। बहुत वतन सुंदर। की सरहदों पर चौकड़ी भरते रहे हम, सदा ही मौत से अटकेलियां करते रहे। क्षमा आजाद हिंदुस्तान की हरदम रहे रोशन, क्षमा आजाद हिंदुस्तान की हरदम रहे रोशन। क्या बात है। पतंगे बनसी के हुस्न पर मरते रहे हैं क्या हम, बात है। पतंगे वाह बहुत वाह वाह सुंदर। वाह। वाह, बनसी के बहुत ही। हुस्न पर मरते रहे हैं हम। और अब देखिए, अब वायुसेना अपना परिचय दे रही है। स्वागत। उड़ाते हैं जहाजों को गगन पर राज करते हैं, उड़ाते हैं जहाजों को गगन पर राज करते, कड़कती बिजलियों के बीच भी परवाज करते हैं, उड़ाते हैं जहाजों को गगन पर राज करते। आवाज चली गई। कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है ऋचा जी की। नेट की प्रॉब्लम हो सकती है उनका। हाँ आवाज आ रही है? अब आ हाँ आ गई। रही है। बड़ी पैनी निगाहें रख रहे हैं आसमां पर हम, वही है काम अपना जो शिकारी बाज करते क्या बात हैं, है। वाह वही बहुत है काम अपना जो शिकारी बाज करते हैं। और अब देखिए जल सेना की ओर से, जी स्वागत। समंदर पर बसेरा है भंवर से बात करते हैं, समंदर पर बसेरा है भंवर से बात करते हैं, यहीं पर दिन बिताते हैं यहीं पर रात करते क्या बात है, हैं, क्या बात है। समंदर पर बसेरा है भंवर से बात करते हैं, यहीं पर दिन बिताते हैं यहीं पर रात करते हैं, हजारों मील के तट की हिफाजत कर रहे हैं हम, हजारों मील के तट की हिफाजत कर रहे हैं हम, अतल गहराइयों में खेल कर शैमात करते क्या हैं, बात है। क्या अतल बात बहुत है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, गहराइयों बहुत खूब। में खेल कर शैमात करते हैं। बहुत और अब सुंदर। एक बहुत गीत बहुत सीमा बहुत के सुंदर, सुंदर। पराक्रम बहुत। के ऊपर ही जी है। स्वागत स्वागत। राष्ट्र भक्ति सीने में लक्ष्य भेद है द्रग में, राष्ट्र भक्ति सीने में लक्ष्य भेद है द्रग में, हिंद के सिपाही सा वीर कौन है जग में, क्या बात। राष्ट्र भक्ति सीने में लक्ष्य भेद है द्रग में, हिंद के सिपाही सा वीर कौन है जग में, चट्टानी देहों में साहस के जल प्रपात, चट्टानी देहों में साहस के जल प्रपात, आंधियां इरादों में बाहों में चक्रवात, क्या बात है। वाह चट्टानी देहों में साहस के जल प्रपात, आंधियां इरादों में बाहों में चक्रवात, दामिनियां दौड़ रही शेरों की रग रग में,
इंद के सिपाही सा वीर कौन है जग में। क्या बात। और देखिए किन परिस्थितियों में हमारी सेना काम करती है। जी ऊंचे हिम शिखरों पर झुलसाते मरुथल में, ऊंचे हिम शिखरों पर झुलसाते मरुथल में, बाँच रहे शौर्य कथा नभ में थल में जल में, बाँच रहे शौर्य कथा नभ में थल में जल में। ऊंट गुनगुनाते हैं देश प्रेम के नग में, हिंद के सिपाही सा वीर कौन है जग। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला बंद देखिए। बहुत सुंदर। कांप उठे शत्रु हृदय गूंजे जब युद्ध घोष, कांप उठे शत्रु हृदय गूंजे जब युद्ध घोष, पूरा कंठस्थ इन्हें बलिदानी शब्द कोश। कांप उठे शत्रु हृदय गूंजे जब युद्ध घोष, पूरा कंठस्थ इन्हें बलिदानी शब्द कोश। ठोकर से चूर करें बाधा जो है पग में, इंद के सिपाही सा वीर कौन है जग में। और समापन बंद है। प्राणों से अधिक प्रेम माटी के कण कण से, प्राणों से अधिक प्रेम माटी के कण कण से, समरांगन में उतरे महाकाल के गण से, प्राणों से अधिक प्रेम माटी के कण कण से, समरांगण में उतरे महाकाल के गण से। रणचंडी विजय माल लिए खड़ी है मग में, रणचंडी विजय माल लिए खड़ी है मग में, हिंद के सिपाही सा वीर कौन है जग में, हिंद के सिपाही सा वीर कौन है जग में। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपने सही कहा, हिंद के सिपाही से बड़ा वीर कोई नहीं, क्योंकि जज्बा है हमारे अंदर, जबरदस्ती नहीं है, हम स्वेच्छा से सेना में जाते हैं, हमारे सैनिक जज्बे के साथ मुल्क की रक्षा करते हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत ही सुंदर आपका कार्यपाठ रहा, और जिस तरह से आपने तीनों सेनाओं का वर्णन किया वो तो वाकई काबिले तारीफ। बहुत सुंदर काव्यपाठ। धन्यवाद आपको इस काव्यपाठ के लिए। ब्रजराज किशोर राहगीर जी बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे थे। अब हम इस कार्यक्रम को वहां ले चलते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम की मेजबान भी हैं, होस्ट भी हैं और संचालिका भी हैं, बहुत अच्छे शायरा हैं। आप कुछ ऐसी शख्सियत होती है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं होती। आपको इनके तारुफ की जरूरत क्या है, फूल खुद पास से गुजरे तो महक जाता है। मैं इन पंक्तियों के साथ काव्य पाठ के लिए उन्हें आवाज दे रहा हूँ कि 100 बरस बाद की भाषा का लिखा कागज है, आज क्या समझोगे ऐ चाहने वालों इनको। डॉक्टर सरोजनी सिन्हा को मैं आवाज दे रहा हूँ कि वो स्वागत दीदी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद बेदिल जी। मैं तो पढ़ती ही आ रही हूँ, बस एक रचना मातृभूमि के चरणों में कुछ शब्द पुष्प अर्पित करूंगी और एक रचना सुनाऊंगी। जी सुनाइए। बिल्कुल, स्वागत। कि मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है, मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है, भारती वसुंधरा सी पुण्य भूमि को नमन है, मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है। इसमें ही है जन्म पाया शब्द स्वप्न सब यही गढ़े हैं, इसमें ही है जन्म पाया
स्वप्न सब यही गढ़े हैं, इसकी गोद में पले हैं, इसकी गोद में बढ़े हैं। जान से भी प्यारा हमको इसका एक एक कण है। मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है, मातृभूमि को नमन है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। कि शस्य श्यामला हमें क्षुधा से नित बचा रही, शस्य श्यामला हमें क्षुधा से नित बचा रही। इसकी रक्षा में मरे तो गोद में सुला रही, गोद में सुला रही। जिस पे जान लुटा दे ऐसी वीर भूमि को नमन है, मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है, मातृभूमि को नमन है। समापन बंद देती हूँ कि स्वाभिमान देश का जो दांव पर लगा रहे, स्वाभिमान देश का जो दांव पर लगा रहे, माँ की अस्मिता को नित्य धूल में मिला रहे। स्वाभिमान देश का जो दांव पर लगा रहे, माँ की अस्मिता को नित्य धूल में मिला रहे। उनको आज तन्हा ही उखाड़ फेंकने का प्रण है, उनको आज तन्हा ही उखाड़ फेंकने का प्रण है। मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है, मातृभूमि को नमन है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत आभार आप सभी का। तो मित्रों, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम अपने अध्यक्ष महोदय की ओर चलते हैं, और जिन्होंने बड़ी तन्मयता से हम सभी को सुना और गुना। अपने अध्यक्षीय संबोधन और काव्य पाठ हेतु मैं अपने अध्यक्ष महोदय को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ कि इनके शेरों में एक रवानी है, इनके शेरों में एक रवानी है, इनका हर लफ्ज एक कहानी है। इनके शेरों में एक रवानी है, इनका हर लफ्ज एक कहानी है। यूं तो कहने को नाम है बेदिल, शायरी दिल की तर्जुमानी है, शायरी दिल की तर्जुमानी। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी। स्वागत है, स्वागत। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के लिए डॉक्टर सरोजनी तन्हा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। कोरोना काल में हम सभी लोग बहुत सक्रिय रहे। कवियों ने अपने अपने फर्ज को, परंपराओं को बखूबी निभाया, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब जब भी जरूरत हुई है, कलम ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है, कलम ने तलवार का काम किया है। और आज भी कलमकार जितने भी हैं वो सब उन राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिख रहे हैं, समस्याओं पर भी लिख रहे हैं, और अपने अपने फर्ज को पूरी तरह अंजाम दे रहे हैं। हमारे राहगीर जी हर विषय पर, हर मुद्दे पर लिखते हैं। बहुत अच्छे कवि हैं हमारे बीच में आपने चयन किया है। तूफान में कश्ती हो तो पतवार है कलम, तूफान में कश्ती हो तो पतवार है कलम, मैदान में दुश्मन हो तो यलगार है कलम। तारीख है गवाह की कि जब भी थी जरूरत, बन जाए है तब तब मेरी तलवार ये कलम। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही। आप सभी कलमकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इन 4 पंक्तियों से मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं कि समाई जिसमें कितनी कौम, मजहब और तहजीब है। समाई जिसमें कितनी कौम, मजहब और तहजीब है, हमारे मुल्क की दुनिया में एक पहचान है यारों। समाई जिसमें कितनी कौम, मजहब और तहजीब है, हमारे मुल्क की दुनिया में एक पहचान है यारों। और है जिसमें फूल कितने मुख्तलिफ रंगों के खुशबू के, है जिसमें फूल कितने मुख्तलिफ रंगों के खुशबू के, वो गुलदस्ता है जिसका नाम हिंदुस्तान है यारों। वो गुलदस्ता है। और मैं
हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखता हूँ और मेरा मन जी। है कि मैं आज एक गजल मेरा मुख्य विषय है, लेकिन मैं आज आपको एक नज्म सुनाऊंगा जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। स्वागत दादा। और उसके बाद अगर समय हुआ तो एक हिंदी का गीत। स्वागत स्वागत स्वागत। आज के देखिए लिए कि तो समय ही समय है। नहीं, मेरा एक सर्वभाषा ट्रस्ट दिल्ली का 5 बजे से मेरा एक दूसरा कार्यक्रम है आज, जी तो उसमें ओके। भी स्वागत। क्यों ना हो नाजा तेरी हस्ती पे तेरे नौजवान। राजीव भैया सुनो, क्यों ना हो नाजा तेरी हस्ती पे तेरे नौजवान, तेरा सानी कौन है मादरे हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह। क्यों ना हो नाजा, क्यों ना हो नाजा तेरे, क्यों ना हो नाजा तेरी हस्ती पे तेरे नौजवान, तेरा सानी कौन है ऐ मादरे हिंदुस्तान। और तूने बख्शा है जहां को जज्बाए हुब्बे वतन। तूने 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 बख्शा है जहां को जज्बाए हुब्बे वतन, तुझसे सीखा है जहांदारों ने जीने का चलन। क्या बात। तूने बख्शा है जहां को जज्बाए हुब्बे वतन, तुझसे सीखा है जहांदारों ने जीने का चलन। और तुझसे पाई है जमाने ने हयाते जाविदा, तेरा सानी कौन है ऐ मादरे हिंदुस्तान, तेरा सानी कौन है ऐ मादरे हिंदुस्तान। और अगला बंद देखिए कि तेरी अजमत को मिटाने शहर के ऐवान से, तेरी अजमत को मिटाने शहर के ऐवान से आए थे कितने सिकंदर खत्ते यूनान से। तेरी अजमत को मिटाने शहर के ऐवान से आए थे कितने सिकंदर खत्ते यूनान से। और सब के सब अपने इरादों में हुए नाकाम रहा, तेरा सानी कौन है ऐ मादरे हिंदुस्तान, तेरा सानी तेरी अजमत को मिटाने तेरी अजमत को मिटाने दहर के ऐवान से आए थे कितने सिकंदर खत्ते यूनान से। सबके सब अपने इरादों में हुए नाकाम रहा, तेरा सानी कौन है ऐ मादरे हिंदुस्तान। और तेरी धरती पर हुए हैं ऐसे ऐसे सरफरोश, तेरी धरती पर हुए हैं ऐसे ऐसे सरफरोश, जिनमें सरबाजी का था बेइंतहा जोशो खरोश। तेरी धरती पर हुए हैं ऐसे ऐसे सरफरोश, जिनमें सरबाजी का था बेइंतहा जोशो खरोश। और जिनकी हैबत से लरजते थे जमीन और आसमां, तेरा सानी कौन है ऐ मादरे हिंदुस्तान। जिनकी हैबत से लरजते थे जमीन और आसमां, तेरा सानी कौन है ऐ मादरे हिंदुस्तान। और ये अंतिम स्वागत है कि जय हो भारत मात की नाराय वंदे मातरम। जय हो भारत मात की नाराय वंदे मातरम, गूंजते हैं आज भी तेरी फजा में दम बदम। जय हो भारत मात की नाराय वंदे मातरम, गूंजते हैं आज भी तेरी फजा में दम बदम। और आज भी बेमिसल है दुनिया में तेरी खूबियां, तेरा सानी कौन है ऐ मादरे हिंदुस्तान, तेरा सानी कौन है मादरे हिंदुस्तान। बहुत सुंदर, जिंदाबाद। बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया। मैं एक गीत सुना देता हूँ आपको। असल में गीत मेरा विषय नहीं है, गजलें भी लिखा करता हूँ, लेकिन आजकल मैंने कोरोना काल में बहुत गीत लिखे और समय भी मिला, मौका भी था, दस्तूर भी था, खाली बैठे थे, थोड़ा थोड़ा सोचा बदला जाए। तो ये गीत देखिएगा। हालांकि हमारे राहगीर जी बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, तो मैं आपको भी काट लिया उस कीड़े ने? ना मैं कीड़े से बचा हुआ था, मैं तो पहले ही कीड़ा था।
देखिए कि कब बेदिल जी को काट लिया गीत के, हाँ मुझे गीत काट के लिया। कीड़े ने। कब आओगे राम बताओ, कब आओगे राम बताओ, प्रश्न हमारे कुछ सुलझाओ। बहुत अच्छे। कब आओगे राम बताओ, प्रश्न हमारे कुछ सुलझाओ। और नगरी नगरी यहाँ अहिल्या बनी हुई है अब भी पत्थर। क्या बात है। नगरी नगरी यहाँ अहिल्या बनी हुई है अब भी पत्थर। झूठे बेरों को ले सबरी राह तक रही द्वार सजाकर। गली गली नगरी नगरी यहाँ अहिल्या बनी हुई है अब भी पत्थर। झूठे बेरों को ले शबरी द्वार राह तक रही द्वार। झूठे बेरों को ले शबरी राह तक रही द्वार सजाकर। और केवट झूठे बेरों को ले शबरी राह तक रही द्वार सजाकर। केवट अब अस्पृश्य हो गया, केवट अब अस्पृश्य हो गया, उसकी नैया पार लगाओ। कब आओगे राम बताओ, कब आओगे राम बताओ। बहुत सुंदर बिम, बहुत सुंदर बिम डाला, वाह वाह वाह। क्या बात है साहब, बहुत। सत्ता लोलुप है हर कोई, सत्ता लोलुप है हर कोई, भाई है भाई का दुश्मन। सत्ता लोलुप है हर कोई, भाई है भाई का दुश्मन। और भरत नहीं है कोई यहाँ अब, कोई नहीं यहाँ अब लक्ष्मण। सत्ता लोलुप है हर कोई, भाई है भाई का दुश्मन। भरत नहीं है कोई यहाँ पर, कोई नहीं यहाँ अब लक्ष्मण। गली गली में अब रावण है, सीता किसने हरी बताओ। कब आओगे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गली गली में अब रावण है, सीता किसने हरी बताओ। बहुत सुंदर बात है। देखिए कि एक दशानन मरा है लेकिन अभी एक दशानन मरा है लेकिन अभी लड़ाई थमी नहीं है। क्या बात है। एक दशानन मरा है लेकिन अभी लड़ाई थमी नहीं है। एक बार आकर तो देखो विभीषणों की कमी नहीं है। कमी नहीं है। दोबारा पढ़ दिया ये पंक्ति, दोबारा ये पंक्ति दोबारा। एक दशानन मरा है लेकिन अभी लड़ाई थमी नहीं है। एक बार आकर तो देखो विभीषणों की कमी नहीं है। और फिर निषाद को गले लगाकर छूत को दूर भगाओ। कब आओगे राम बताओ, कब आओगे राम बताओ, प्रश्न हमारे कुछ सुलझाओ। और अब ये अंतिम बंद है कि कब तक और करेगी आखिर धरती माँ पुत्री की रक्षा। कब तक और करेगी आखिर धरती माँ पुत्री की रक्षा। और यहाँ पर कब तक देंगी सीताएं अब अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा। कब तक और करेगी आखिर धरती माँ पुत्री की रक्षा। और यहाँ अब कब तक देंगी, और यहाँ पर कब तक देंगी सीताएं अब अग्नि परीक्षा। और शक्ति स्वरूपा नारी को भी अब उसका अधिकार दिलाओ। कब आओगे राम बताओ। बहुत ही उम्दा काव्य पाठ आपका। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुनः एक बार आभार। और पुनः मैं डॉक्टर सरोजनी तन्हा को धन्यवाद देता हूँ इतने बढ़िया आयोजन के लिए। तो मित्रों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम एक शाम देश के नाम। उम्मीद है आप सभी ने इस काव्य गोष्ठी का आनंद लिया होगा। तो इस काव्य गोष्ठी को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले माह आखिरी सोमवार को हम फिर मिलेंगे कुछ नए कवियों के साथ और फिर आपकी महफिल को ऐसे ही खूबसूरत बनाएंगे कुछ नए नगमों और कुछ नए गीतों और नई गजलों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे सभी साथी कवियों को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।